सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। वाहिगुरु साहिब जीओ एक अद्विती गुरु नानक देवा। ओंकार गुरु अंगद अपेवा। सतनाम गुरु अमर प्यारे करता रामदास गुरु बारे। पुरख श्री अर्जुन सुखदानी निरभव हर गोविंद गुण खानी।
निर्वैर गुरु है श्री हर राय, अकाल मूरत हर कृष्ण त्याए। अजूनी तेग बहादुर राय, सपंग श्री दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना, वाहे गुरु बंदन भगवाना। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, गुरु ग्रंथ साहिब उदद। बंदो कर अनुराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदद। बंदो कर अनुराग। ऐसे आंगुरा तो मैं बल बल जावा, ऐसे आंगुरा तो मैं बल बल जावा। ऐसे आंगुरा तो मैं बल बल जावा, ऐसे आंगुरा तो मैं बल बल जावा। बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, कवन 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 गुण कहिए। अंत नहीं किस पारै, लाख 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 कई कुर। तो है ऐसो विचार, बिसम 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 ही पई है। लाल गुलाल रंगार, कहो नानक संतन रस आई है। ज्यों चाख गूंगा मुस्कुराए, ऐसे आंगुरा तो मैं बल बल जावा। ऐसे आंगुरा
तो मैं बालो बाल जावा। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 जपो सारे जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुर चरना दे पास गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रवे। गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रवे। उच्ची बोलो गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रहे। गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रहे। हमें सारी दौलत मिल जाए, हमें मिल जाए दौलत सारी, हमें मिल जाए दौलत सारी, हमें मिल जाए दौलत सारी।
पवे भिखारी पावे बनना भिखारी पवे भिखारी खाना पवे अलूना सा पवे अलूना सा मेरा मन लग्या रवे गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रवे गुर चरना दे पास मेरा मन गुर चरना दे पास मेरा मन लग्या रवे परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और साज के नवाजी होई गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ अपार सतगुरां दी रहमत बख्शिश कृपा हुई है पूर्णमासी दे दिहाड़े नूं मुख रखदियां होइयां सतगुरु जी दी गोद विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरबाणी दे अंदर मेरे पातशाह फरमान करदे ने वड भागी हर संगत पावे वड्डियां भागां वाला मनुख होए जिहड़े संगत विच चल के आउंदे ने वड भागी हर संगत पावे भागहीन भ्रम चोटां खावे जिहड़े हजे तक भागा तो हीने ने उन्होंने गुरु की गोद नसीब नहीं होंदी जिहड़ी गुरु की गोद है वह भागा वालियां नूं नसीब होंदी है। ते महाराज कहंदे ने वड्डियां भागा वाला ओए जिहड़ा सतगुरु जी दी हजूरी दे अंदर बैठ के सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे कोलों ज्ञान हासिल करदा है जिहड़ा गुरबाणी नूं सुन के पढ़ के अपने हिरदे दे विच वसा के अपने जीवन विच लागू करदा है। ते गुरबाणी च मेरे पातशाह कहंदे वड्डियां भागां वाला ओ मनुख है वड भागी हर संगत पावे। और महाराज कहंदे भागहीन भ्रम चोटां खावे जिहड़े भागां तो हीने ने फिर वो संगत विच नहीं बैठ सकते। और अगे महाराज वचन करते ने बिन भागा सत संग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जियो। महाराज कहते भागा तो बगैर संगत की प्राप्ति नहीं होंदी। हालांकि नगर पिंड बाबरपुर बहुत वड्डा नगर है और गुरमुखो सब संगतां नूं पता ही है कि पूर्ण मासी दे दिहाड़े नूं मुख रखदियां होइयां प्रोग्राम हुंदा है कीर्तन दीवान। फिर भी जो भी संगत धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की शरण विच आए ने धनता दे जोग हन। सो गुरबाणी अंदर महाराज कहंदे बिन भागा सत संग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जी। जेकर आपां गुरु की हजूरी दे विच आके ज्ञान हासिल नहीं करते, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां
हरि दी कथा दी विचार नहीं करते ते फिर महाराज कहंदे ने क्या तुद कर्म कमाया शरीरा मेरे आ। ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया। ते अगे धन गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे ने, महाराज फरमान करते ने कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जग विच आके कोई नेक करनी कमाई कीती है। जे गुरबाणी दे कोलों ज्ञान लैके किसी दा भला कीता है, रोजाना घर दे विच गुरु घर दे विच गुरबाणी दे जाप होंदे ने, पंजा बाणियां दा नितनेम हुंदा है। गुरमुखो कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिहड़े घरां विच बैठ के सिमरन करदे ने, नाम जपदे ने, पंजा बाणियां दा नितनेम करदे ने। गुरबाणी ये नहीं हुंदा कि बहुती पढ़नी जां थोड़ी। गुरबाणी दा केवल एक गुरमुख प्यारियो ज्ञान बख्शदी है, गुरबाणी सोझी बख्शदी है। गुरबाणी जिंदगी विच जीउण दा चज सिखाउंदी है। जदों गुरबाणी दी समझ आ गई, गुरु दे ज्ञान दी समझ आ गई, फिर मेरे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे ने, ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। ना ओनू फिर कोई मार सकता, ना कोई ठग सकता है, जिदे कोले गुरबाणी दा ज्ञान आ गया। गुरबाणी दा ज्ञान आ गया और ज्ञान मिलना धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जिहड़े ज्ञान दा सागर हन। जेकर ज्ञान आया मेरे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी, महाराज जी ने मनुखता नूं ज्ञान वंडिया। महाराज जी ने ज्ञान सिखाया। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने, महाराज हरिद्वार गए, उत्थे पंडितां नूं ज्ञान बख्शिया कि इस सूरज नूं पानी पाण दे नाल ये पानी किते सूरज तक नहीं पहुंच सकता। महाराज जी ने ज्ञान बख्शिया। जिहड़े वेले घर बार छड्ड के जंगलों विच चले गए, गुरमुखो हिमालय पर्वत ते बैठ के बंदगी करदे, महाराज जी ने उन्होंने ज्ञान बख्शिया। महाराज जी कहंदे सिद्धो घर दियां जुम्मेवारियां संभो ते घर च बैठ के नाम जपो, आखो सतनाम। महाराज जी ने ज्ञान वंडिया ते पर ज्ञान नूं खत्म करन वाले भी बड़े लोग आए ने, जिन्हां दा गुरमुखो रोजगार चलदा सी। कोई आखे भूतना। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ते लोकां ते पत्थर भी माड़े लोकां ने। गुरु नानक पातशाह महाराज दे महाराज जी नूं भूत भी कहा लोकां ने। गुरमुखो भाई गुरदास जी लिखते ने, कोई आखे भूतना, कोई कहे बताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। बड़े लोग कहंदे ने पर नहीं, जिहड़े रब दे प्यारे ने वो नहीं घबराउंदे। वो अपनी मस्ती नाल चलदे ने, भावें सारा संसार ही निंदिया करी जावे, पर वो उस मालिक दी बंदगी नहीं छड्डदे। इस करके गुरबाणी दे विच फरमान सतगुरां ने कर दिता।
ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਭਗਤੀ ਨਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। 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 ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੂ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ, ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਰ ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਬਰਵਾਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੁਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
महाराज जी ने हुक्म किया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। महाराज जी कहते सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह। इत्थे देह कह दिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि गुरां दी देह है। गुरबाणी दा ज्ञान हासिल कर लो। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज अज भी संगतां नूं ज्ञान वंडदे ने। आखो सतनाम। ते महाराज जी दे गुरमुखो हजूरी दे अंदर आके सतगुरां दे दर ते आके एक अर्ज कर दिए, तुम दाते ठाकुर रित पालक नायक खसम हमारे। हे महाराज साडे ते कृपा करो, निमक निमक तुम ही प्रत पालो। हम बारक तुमरे धारे तेरे, बारक बन के दीन बन के तेरी शरण विच आए महाराज। ते गुरु दा दर गुरमुख प्यारियो ऐसा है, आवत है भीख जाके मांगत भिखारी दीन, देखत अधीन नरासो न वडार है। फिरत फिरत प्रभाया परया तो, सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। गुरु दे दर ते आके बेनती करती, निमक निमक तुम ही प्रत पालो, हम बारक तुमरे तारे। ते गुरु दा दरबार गुरमुख प्यारियो ऐसा है, गुरु नानक दे दर ते कोई रोंदा होया आवे ते धन गुरु नानक देव महाराज जी उस दियां झोलियां भर दिंदे ने, पर वो इथों हसदा होया जांदा है। आखो सतनाम। इत्थे निमाणियां नूं माल मान मिलदा है। गुरु साहब प्रमाण करते ने, मिलदा मान निमाणिया नूं, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। मिलदा मान निमाणिया नूं, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। मातावां बोलो, भैणां बोलो। मिलदा मान निमाणिया नूं ऐसा तेरा, ओ मिलदा मान निमाणिया नूं, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। मिलदा मान निमाणिया नूं, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। तेरा दर बोलो। सतगुरां दा दर ऐसा है, इथों निमाणियां नूं मान प्राप्त हुंदा है। थोड़ी जी इतिहास वल झाती मारीए। गुरु नानक देव महाराज जी दी गद्दी ते बैठे हन चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी। धन धन रामदास गुर जिन सिरजिया तिनै सवारिया। सतगुरु जी धन ओ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ श्री हरमंदर साहब विराजमान हैं। बड़ियां संगतां दूरों दूरों चल के आउंदियां ने।
सतगुरां दे दर ते और धन गुरु रामदास महाराज जी का दर ऐसा है, निमाणियां नूं मान बख्शण वाला, निताणियां नूं ताण बख्शण वाला। सतगुरां दे चरनां विच एक बजुर्ग है जिसदा नाम बाबा आदम है। गुरमुख प्यारिओ 70 साल दी उम्र, उसदी घर वाली दी उम्र 60 साल दी। तो गुरमुखो पुछो, मंडी दे रहन वाला सी बाबा आदम। जिहड़ा बाबा आदम सी, घर विच औलाद नहीं सी। गुरमुखो घर विच ना औलाद होण दे करके बड़ियां जगह ते गए, बड़ियां बाबियां कोले गए, वैदां कोले गए, पर घर विच औलाद ना होई। इधरों एक दफा सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी का सिख अमृतसर साहिब तो अपने नगर विखे वापस जा रहा। जदों शाम का वक्त होया, रात का वक्त होया, ते गुरमुखो पूछो, मंडी नगर विचों लंघ रहे हैं ते नाल ही बाबा आदम जी लंघ रहे ने। जदों लंघ रहे ने, गुरसिख ने बाबे आदम नूं पुछया, भाई साहब, बाबा जी, मैं श्री अमृतसर साहिब तो चल के आया हाँ, नगर विच कोई धर्मशाला होवे जिथे मैं विश्राम कर सका, सवेरे अमृत वेले मैं चला जावांगा। जदों बाबा आदम जी ने वेखिया कि गुरु दा सिख है, आखण लगा, गुरसिखा धर्मशाला नगर विच कोई नहीं है, पर इदा कर मेरे घर चल, मैं जिन्ने जोग हो सकिया मैं तेरी सेवा करांगा। क्यों? क्योंकि तू गुरसिख है ते धन गुरु रामदास महाराज जी दे चरनां चों आया। ते बाबा आदम और उस गुरसिख नूं घर च लै गया। जथा जोग जो भी सेवा करनी सी कीती, क्योंकि भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास लिखते ने, कहते वो लिखते ने, कहते 5 बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, तैसा पुण्य गुरसिख को जवाएगा। सिख को पिलाए पानी, जे किसे प्यासे नूं पानी जेकर पिया दीए, ते भाई गुरदास जी कहते फल कितना वड्डा है। सिख को पिलाए पानी पाओ कर, कुरखेत असमेध जग फल सिख को जवाएगा। जे किसे प्यासे नूं पानी पिला दिए, गुरु ग्रंथ साहिब दी कुंजी भाई गुरदास जी दियां वारां विच लिखे है। आखदे ने, जे किसे प्यासे नूं पानी पिला दिता, समझ लो कुरुक्षेत्र दी धरती ते जग कर लिया। सिख को पिलाए पानी पाओ कर, कुरखेत असमेध जग फल सिख को जवाएगा। ते अगे लिखिया, कहंदे जैसे तो 7 मंदिर कंचन के उसार दिने। कंचन सोने नूं कहा है। 7 फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द 7 नूं 100 मन्निया है। जैसे तो 7 मंदिर कंचन के उसार दिने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। जेकर किसी नूं एक शब्द सिखा दिए, मान लो 100 मंदिर सोने दे किसी नूं दान कर देते, इतना बड़ा फल है इसका। जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा पुण्य सिख को चांप पग सवाएगा।
आखदे ने किसे पहुंचे हुए महापुरखां दे रब दे प्यारियां दे 20 वार दर्शन कर ले तैसा किसे नितनेमी गुरसिख दी मुट्ठी चापी कर लई। ते बाबा आदम जी ने जथा जोग भाई साहब की सेवा की, लंगर प्रसादा तैयार किया, बड़ी सेवा करदा है। जदों अमृत वेला होया गुरसिख अपने नितनेम अनुसार उठिया, उठ के अपना नितनेम किया, बाणी पढ़ी ते बाबे आदम ने चाह की सेवा की। जदों चाह छकी ते गुरमुखो गुरसिख कहन लगा, बाबा जी घर विच कल्ले ही हो। आखन लगा, बाबा जी घर च कल्ले हो, पोते पोतरियां आप जी दे किथे ने? ते गुरमुखो बाबे आदम दी घरवाली नाल बेटी जी दी 60 साल दी उम्र, एक धा निकली अंदरों, अखां चो जार अथरू गिर रहे ने, रोई जा रही। बाबा आदम कहंदा, गुरसिखा पोते पोतरियां दियां तां दूर दियां गल्लां ने, मेरे घर विच तां पुत्तर भी नहीं, मेरे घर च पुत्तर नहीं। बड़े पीर फकीर मनाए, मैं बड़ियां जगह ते गया पर घर विच पुत्तर नहीं। ते गुरमुखो किसे विद्वान ने लिखिया, कहंदे मावां भावें होवण परियां, नाल हुसन दे डग डग भरियां, शाही घरे विआहियां वरियां, पर पूरा कदे शिंगार ना होवे, जे गल लालां दा हार ना होवे। ओ हुसन, ओ आर शिंगार, ओ माया दौलत, जमीनां जायदातां सब फिकियां पै जांदियां ने, जे गोदी विच लाल ना खेड़दा होवे, जे गोदी विच बच्चा ना होवे। संसार दे विच मर्यादा च नहीं, मर्यादा विच नहीं। कई कहंदे ने धीआं पुत्रां दे करके संसार विच नाम रह जांदा है। नहीं प्यारिओ, नाम रहिंदा आपदे कर्मां करके, नाम चंगे कर्मां करके। ये तां दुनिया दी रीत बनी है, पुत्ती गंढ पवै संसार, भी पुत्रां दे नाल सुभ आया। पर नहीं, अजकल हालात नहीं रह गए। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, अपना विशा ये नहीं है। ते जदों धा निकली गुरसिख नूं आखिया, बड़ियां जगह ते गए पर कितों नहीं किरपा होई। वो आखन लगे, धन गुरु रामदास महाराज जी दे दर दा सहारा लैके देख गुरसिखा। आखन लगा, अच्छा। अपनी घरवाली नूं नाल लिया बाबे आदम ने, ते गवांढियां नूं घर दी चाबी फड़ा दिती। आखन लगे, असी जा रहे गुरु साहब दे चरनां विच, जेकर वापस आ गए ते घर आ जावांगे, जे ना आए ते तुसी घर सांभ लियो। ये गल बाबे आदम ने आखी और सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी दे चरनां विच पहुंच गए। जिहड़ा फिर गुरसिख हुंदा मौके दी सेवा देखदा है कि गुरु घर सेवा करनी है। सेवा करन वास्ते जो कार है चल रही है, जो कार सेवा चल रही है। जिवें अपने गुरुद्वारा बाबरपुर विखे गुरुद्वारा साहब विखे कार सेवा पेंट दी चल रही है। संगतां ने आउंदे होए वेखिया होएगा जो उपर पेंट हो रहा है। बड़ियां सिख संगतां सेवावां कर रही ने, जिन्हां नूं महाराज जी ने माया दी दात बख्शी है। सो बहुत संगतां ने सेवा की, सेवा कर भी रहे ने भी भाई साडे नगर दा गुरु घर दा पेंट हो रहा है, वध चढ़ के हिस्सा पाइए भी साडे गुरु दा हरमंदर है, जिहड़ा मंदिर है सोहना लगे, वेख के मन नूं चैन आवे।
भी वेखण वाला कहे कि वाह भी वाह, क्या बात है, आनंद आ गया देख के। ऐसी सेवा गुरु घर दी जदों बाबा आदम गया जाके देखिया कि गुरु घर विखे औखी सेवा केड़ी है। औखी सेवा लकड़ां दी, जंगल दे विचों लंगर दे वास्ते लकड़ां लैके आणियां। ते गुरमुखो 70 साल दी उम्र है। 70 साल दी उम्र विच जंगल दे विचों लकड़ां वढ के लिआंदे ने और लंगर दे विच सेवा करदे ने। ते बाबे आदम दी घरवाली लंगर प्रशादा तैयार करदी है ते बाबा आदम लकड़ां दी सेवा। एक दिन कहंदे सर्दियां दा मौसम, ठंड बहुत, सतगुरां दे दर ते दूरों दूरों संगतां आईयां, कुछ बारिश भी पई। बारिश पैण करके ठंड होई ते संगतां सिपाले दे नाल ठर रहीआं ने। ते बाबे आदम जदों लकड़ां लैके आउंदा, कुछ बालन गिला हो गया, लकड़ां गिल्लियां हो गईयां ते बाबे आदम ने कुछ एडवांस विच लकड़ां सांभ के रखियां होईयां और लकड़ां दे धूने बाल दिते, अग लगा दिती। जिवें जदों लोहड़ी दा त्योहार हुंदा, आपां अग बाल के आले दुआले उस दे बैठ जाईदा। इस तरह अग बाल के आले दुआले संगतां बैठ गईयां ते नाले तां हत्थ सेक रहे ने, हत्थ सेक प्राप्त कर रहे ने। ते नाले बाबा आदम कहन लगा, संगत जी जिथे तुसी अग सेक रहे हो ओदे नाल नाल मुख चों सारियां संगतां वाहिगुरू दा नाम जपो, सिमरन करो। फिर उत्थे नाम दियां गूंजां पैरियां ने। 2 मिनट आपां जितने शरीर गुरु दी हजूरी च बैठे आ, आपां भी सिमरन कर लीए। सारे जपियो, कोई रसना वांझी ना रवे। सारे मुख तो आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू दा सिमरन कर रही हैं संगतां। और जदों धन गुरु रामदास महाराज जी हरमंदरां चों बाहर आए, वेखिया कि संगतां सिमरन कर रही ने, नाम दियां गुंजां पै रही ने ते लकड़ां गिल्लियां होण दे बावजूद भी किसे गुरसिख ने सेवा कीती है। संगतां नूं सेक प्राप्त होया, निग प्राप्त होई है। जदों एक कुछ कोतक सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी ने देखिया, महाराज जी कहन लगे, गुरसिखो जिहड़े गुरसिख ने सेवा कीती है बुलाओ उसनूं। गुरसिख बाबा आदम आया, महाराज जी दे चरनां विच नमस्कार कीती। महाराज जी ने कहा, बाबा मंग लै जो मन दी भावना है, जो मंगना मंग लै। ते गुरमुखो आया तां पुत्र दी दात लैण सी, ते पर चिट्टा दाड़ा देख के कि मेरी 70 साल दी उम्र हो गई है, लोग की कहणगे भी गुरु दे दर तो 70 साल दी उम्र हो गई है ते हुण पुत्र मंग रहा है। शर्म आ गई प्यारिओ। जदों आ गई आखण लगा, महाराज कृपा करो, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देहो नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। महाराज जी कृपा करो,
नाम सिमरन दी दात बख्शो, आखो सतनाम। नाम दी दात बख्शो। महाराज जी कहन लगे, आखन लगे सिखा जो भावना है मंग लै। आखन लगा नहीं महाराज, सिर्फ नाम दा किनका दे देवो। ये गल कह दी। सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी कह लगे सिखा इदा कर, जे अज कुछ नहीं मंगना चल कल नू मंग ली। इदा कर कल नू मंग ली। तो गुरमुखो बाबे आदम दी घर वाली लंगर हाल विच गुरमुखो प्रसादा तैयार कर दी है। कुछ सखियां ने बीबियां ने जाके दसिया भी सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी तेरे घर वाले ते खुश होए सी। महाराज जी ने कहा सी मंग लै जो मंगना, पर उसने कुछ मंगया नहीं। ते मन विच भावना सी बाबे आदम दे घर वाली दे, ते आखन लगी इन्ने तां नहीं मंगया, इदां करांगी कल नूं मैं जावांगी इहदे नाल। ते दूजा दिन होया जदों धन गुरु रामदास महाराज जी ने बुलाया और बाबा आदम पहुंचे नाल ही घर वाली। महाराज जी कहन लगे सिखा मंग लै जो मंगना है। ते बाबे आदम दी घर वाली जाके कहन लगी गल च पल्ला पाया और महाराज जी दे चरनां विच अरदासां जोजड़ियां कर रही है। ते महाराज जी दे चरनां विच बेनती कर रही है। ओ जान सुनिया राज दियां गद्दियां, बाज प्यारे पुत्तरां दे। जान सुनिया राज दियां गद्दियां, बाज प्यारे पुत्तरां दे। गद्दियां बाज प्यारे पुत्तरां दे। जान सुनिया राज दियां गद्दियां, बाज प्यारे पुत्तरां दे। जोर ना बोलो। गंड पवै संसार पुत्री, गंड पवै संसार। गंड पवै संसार पुत्री, गंड पवै संसार। पुत्री गंड पवै संसार। गंड पवै संसार, गंड पवै संसार, गंड पवै संसार।
बाणी च लिखिया पुत्ती गंढ पवै संसार बाबे आदम दी घरवाली। आखिरी महाराज जी तुठे हो जे दयाल होए हो, महाराज जी कृपा करो पुत्र दी दात बख्शो आखो सतनाम। महाराज पुत्र दी दात बख्शो। जदों ये गल कही धन गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे, आखण लगे पुत्र तुहाडे कर्मां दे विच नहीं है आखो सतनाम। आखण लगे तुहाडे कर्मां विच नहीं। मान लो किसी ने बाण मारिया होवे खिंच के, ऐसी हालत हो गई। बाबे आदम दी घरवाली दी ता निकल गई। बाबे आदम दी घरवाली दी ता ते गुरमुखो महाराज जी नूं फिर एक जुगती हुंदी है। जिहड़े सिमरन जिहड़े बंदगी करन वाले हुंदे ये जुगती उन्हां कोल हुंदी। फिर आखण लगे महाराज जी लेख लिखण वाले भी तां तुसीं हो। लेख किहड़ा होर किसे ने लिखे ने, कर्म ने जिहड़ा किहड़े किसे होर ने लिखे ने। जेकर उत्थे लिखना भुल गए, महाराज कृपा करो इत्थे लिख दो, इत्थे लिख दो। सतगुरु धन गुरु ना हरगोबिंद पातशाह महाराज जी कोल एक बीबी आई जिहदा नाम सी देसां ते गुरमुख ਚੱਬੇ तो आई ते घर विच बच्चा नहीं सी। महाराज जी दे चरनां विच अरदास कीती ते घर च गरीबी भी बड़ी सी, बहुत घर च गरीबी ते घर च औलाद भी नहीं कोई। ते महाराज जी नूं बेनती कीती, महाराज कृपा करो सानू दौलत मिल जावे, शोहरत मिल जावे, बच्चे दी भी दात बख्शो। सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, महाराज जी कहंदे बीबी एक चीज मंग लै, जो भी मंगनी एक चीज मंग लै। फिर वो बीबी ने छंद तैयार किया, एक छंद तैयार। आखण लगी ਚੱਬੇ दी मैं रहने वाली, मैं ਚੱਬੇ शहर दी रहने वाली हाँ। आखण लगी ਚੱਬੇ दे मैं रहने वाली, नाम है मेरा देसां। गोदी पुत्रा होवे खेड़दा ते घरे सोने दी मधानी वेखां। जुगती नाल मंग मंगी, इक्को ही मंग मंगी ते देखो गुरमुखो पुत्र होएगा ते पुत्रा होएगा अगे। गुरमुखो पुत्र भी मंग लिया, पुत्र दा ब्याह भी मंग लिया, अगों पोतरा भी मंग लिया। घर च गरीबी सी, गरीबी सी, सोने दी मधानी भी मंग ली ते नाल दुध भी मंग लिया, क्योंकि मधानी पानी च रिड़की नहीं जाती, वो दुध च रिड़की जाती है। कहती ਚੱਬੇ ते मैं रहने वाली, नाम है मेरा देसां। गोदी पोतरा होवे खेड़दा ते घर सोने दी मधानी वेखां। ते जुगती नाल मंग लेंदे ने। ते गुरमुखो बाबे आदम दी घरवाली कहंदी, महाराज जी उत्थे भी तां लेख तुसी लिखे ने, जे उत्थे लिखना भुल गए फिर इत्थे लिख दो। महाराज कृपा करो, कृपा करो, सिर ते मेहर भरिया हथ रखो। महाराज जी दे घर गुरमुखो 3 पुत्रां दा जन्म हो चुकिया सी। सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी दे घर प्रीति चंद दा जन्म हो गया सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी दा एक मेरे नाम विसर गया है। ते भाई भगतू दा जन्म होना सी जदों, और धन गुरु रामदास महाराज जी कहंदे बाबा आदम जा ऐ कर, आउंदे साल तक तुहाडे घर विच पुत्र हो जाए। उहदा नामकरण मैं अज तो ही कर देना, उहदा नाम होएगा भाई भगतू।
ਜਿਹਦੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਹੈ जैसे तो अनेक रोगी आवत है, वैद ग्रह जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। आपां सारे तकरीबन किसी ना किसी नूं रोग हुंदा, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट च दर्द है, जेकर डॉक्टर कोल जावांगे जिहो जिहा रोग होएगा ओहो जी दवाई भिंदर डॉक्टर दे देवेगा, ओहो जी दवाई डॉक्टर कोलों प्राप्त हो जाएगी जिहो जा रोग है। जैसे तो अनेक रोगी आवत है, वैद ग्रह जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। ओहो जी दवाई प्राप्त हो जाएगी। जैसे राज द्वार लोग आवत है सेवा नमित, जोई जाही जोग तैसी टहल बतावई। कहंदे राजे दे कोले, सेठ दे कोले कोई मनुख नौकरी मंगण वास्ते जांदा है, जिहो जिहा जिस विच हुनर होएगा ओहो जी उसनों नौकरी प्राप्त हो जाएगी। जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवे, जोई जोई जाचै दे दे दुखन मटावई। कोई दानी पुरुष है, दान करन वाला, मंगण वाला, मंगता भिखारी कोई भी उस कोल जांदा है ते ओ उसनों दान दे दिंदा है ते उसका दुख दूर हो जाता है। ते लास्ट पंक्तियां विच भाई गुरदास जी कहते ने, तैसे गुर सरन आवत है अनेक सिख। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच अनेकां ही संगतां आउंदियां ने, गुरसिख आउंदे ने, पर जैसो जैसो भाओ तैसी कामना पुजावई। जिहो जी जिस दी भावना शरधा धार के गुरु दे दर ते आएगा, फिर ओहो जी उस दी इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई गुरदास जी का कथन है। ते पर बहुता तां अपने मनां दे विच ना शंका ही रह गया, प्यारेओ, शंका रह गया। गुरु दे दर ते आईदा पर अंदरों भरोसा नहीं। केवल आके गुरु घर दे ग्रंथी नूं गल कहीदा, बाबा जी अरदास कर दो, मैं पहला भी कहा कई बारी, ते पिछे खड़ के ये गल सोचेगा भी नौकरी दी अरदास कराउणी है जां फौज विच भर्ती होना है, ते गुरु साहब दे चरनां विच अरदास करवा रहे हैं, खरे काम बनेगा कि नहीं बनेगा। जदों अपनी भावना होगी कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर अरदास किथों लगेगी? फिर नहीं। किसे जिमीदार भरा सी, उनका बेड़का गुम हो गया, बेड़का होया गुम, लभण वास्ते इस गल दा चले गए। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, ये एक कहावत है। आखन लगे बेड़के नूं लभण वास्ते चले गए, किसे बंदे दा गुम हो गया। जदों लभण वास्ते गए पर लभया नहीं, ते कहंदे वो बंदा गुरु घर चला गया, नाल उहदा सीरी है। ते कहंदे जाके अरदास कीती, हे महाराज मेरा बेड़का लभ जावे, 2000 रुपया सुखांगा, गोलक विच पावांगा। ये गल कह के अगे नूं लंघ गया। फिर मंदिर विच जाके अरदास कीती, आखन लगा भगवान शिव जी मेरा बेड़का लभ जावे, 2000 तुहाडे मंदिर च भेटा चढ़ावांगा। अगे मसीत विच चला गया। मसीत विच जाके कहंदा, हे मेरे मौला अल्लाह मेरा बेड़का लभ जावे, 2000 मैं तुहाडी मसीत दे विच चढ़ावा चढ़ा के जावांगा। ते प्यारिओ सीरी ने पुछया, आखन लगा मालिक जी आ बेड़का किन्ने कदा? आखन लगा घट्टो घट्ट 2000 दा। आखन लगा 6000 तो सुखना सुख ली है, ते 2000 का बेड़का है। ते वो कहन लगा, बंदा कहन लगा, सीरी घबराना क्यों है, सुखना ही सुखी है, कली सुखना सुखी चढ़ाना किन्ने है।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੱਪੜੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਂਟਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਜਮੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਰੀਆ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਬਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ, ਪੰਗਤੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਓ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਾਕਸ ਡੱਬਾ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪਿਆ, ਬਖਸ਼ਾ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਕਸਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ।
ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗਾਂ ਕਰਵਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ। ਉਹ ਪਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਅੰਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸਾਹ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਸਾਂਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਭੌਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ,
जिनकै राम वसै मन माहे। जे गुरबाणी का ज्ञान हिरदे विच आया, दिमाग विच आया, फिर कोई भी आपां नूं ठग नहीं सकता। नहीं तो अज हर कोई बंदा आके आपां नूं गुरमुख प्यारिओ अजकल लुट के लै जांदा, क्योंकि ज्ञान तो ही ने दिमाग नहीं। तो जो दिमाग गुरु ग्रंथ साहब जी कोलों लै लिया, सोझी आ गई। गुरु नानक देव महाराज कहते ना वो मरे ना ठगे जाए, फिर कोई तेनों ठग नहीं सकता। फिर कोई बाबा ये गल कह नहीं सकता कि तेरा हुण हमन करना पैना है, लिया 50,000 रुपया राखे ते हमन करते हैं, अपाओ हो जाएगा, अपाओ हो जाएगा, घर दे दुख दूर हो जाएंगे। फिर ये गल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो ज्ञान आ गया ना, फिर आप देहधारी पखंडियां का खेड़ा छड़ देंगे। जो ज्ञान वस गया, गुरु की हजूरी में आके ज्ञान हासिल करया करो, गुरबाणी पढ़िया करो, गुरबाणी की विचारधारा नूं अपने मन च वसाओ। इतने एक विचार करदियां होया भुलां गलतियां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज बख्शणहार हन, संगत बख्शणहार है। कोई उच्चा शब्द बोलिया गया होएगा, मैनू माफ़ कर दिओ, अगे तो बोलण दी समाता जावे। महीने बाद पूर्णमासी का दिहाड़ा आउंदा है। सो भाई साहब संगतां नूं बेनती है, जिथों तक आवाज़ भी जा रही है, जिहड़े घरां च बैठ के भी सुन रहे ने, सो भाई बेनती है कि महीने बाद समा कढ़िया करो, गुरु दरबार विच हाज़री भरिया करो। और दूजी बेनती यह है कि अपने गुरु घर की कार सेवा चल रही है, सब संगतां जितनियां आईयां ने, मैं पहला भी बेनती की है, जो कि पेंट हो रहा उपर गुरु का दरबार शोभा आपां घरां दे विच आम गल है भी लखां लखां रुपए का पेंट कर दईदा, लखां लखां रुपए का पेंट आपां घर दे विच 2 जीआं 4 जीआं ते घर नूं पूरा सवार के रखीदा, घर नूं आपां भी किसी गल की कमी रह ना जाए। ते पर ये ने तिन्ना लोकां दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। ते ये गुरु का घर है, ते कला गुरु का घर नहीं, अपना भी घर है। आपां भी सारिਆਂ ने बैठ के सुख सहूलतां प्राप्त करनियां ने। चलो पखे लगे होणगे, वधिया आलीशान महल बनया, ते गुरमुख प्यारिओ आनंद हुंदा है, आनंद हुंदा है। कथा कीर्तन विचारां सुनन दा भी आपां नूं आनंद प्राप्त हुंदा है। दो आलीशान महल बन गया गुरु का दरबार। सो मेरी इतनी संगतां नूं बेनती है, जिथों तक आवाज़ जा रही है, जिन्हां दे कन्नां च भी आवाज़ पै रही है कि कार सेवा गुरु साहब की चल रही है। सो जिवें विचार है, जिवें संगतां सेवा कर रहीआं, जिवें संगतां सेवा कर भी रही ने और कईयां ने सेवा की भी है। सो भाई इसे तरह दब के सेवा करो, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त करो। एक आम मैं एक गल करदा, बाई चांस शरीर नूं कोई दुख हो गया, डॉक्टर कवे जे डॉक्टर कवे 5,000 लगू तो 5,000 लाना पैना, फिर पिछे नहीं हटदा बंदा, लाना पैना। तो भाई ये कोई रोज रोज तो हुंदा नहीं, इस करके भाई सेवा वध चढ़ के गुरु दरबार की सेवा करो। देखो सांझा दरबार है, ये कोई कल्ले का नहीं। जे आपां कहीए कल्ली कमेटी दा, गुस्सा ना करियो मेरी गल दा, जेकर कहीए कल्ली कमेटी का दरबार है, नहीं प्यारिओ, ये सारे नगर का दरबार है, सारे नगर का, ये सारे पिंड का सांझा दरबार है। तो इत्थे आपां सेवावां भी आप ही करनियां ने। संगमी वध चढ़ के जे कोई किसी ने सलाह देनी है, सारियां दा हक बनदा भाई, आके सलाह भी दे सकते हो। सलाह दो भाई किहड़ा पेंट करना है, किस तरह करना है, जिवें भी तुहाडी विचार होवे। सो भाई सांझा दरबार है, गुरु घर की सेवा करो ते सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करो। भुलां गलतियां दी खिमा, लास्ट धारना पढ़ के श्री, उस तो बाद आनंद साहब दे जाप, सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती हुक्मनामे, फिर सारे देगा लैके अपने घरां नूं चाले पाने ने। लास्ट धारना पढ़ के आनंद साहब जी दे जाप होणगे।
ओ सतगुरु दी बाणी तो जीवन दिया सिख ले जाचा, सतगुरु दी बाणी तो जीवन दिया सिख ले जाचा। जीवन दिया सिख ले जाचा, जीवन दिया सिख ले जाचा, जीवन दिया सिख ले जाचा। कली महला तीजा आनंद ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी मां, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया, सारे बोलो मानजनी कह नानक आनंद हो, सतगुरु मैं पाया। तू सदा हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना कारो करे। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक साचे साहेबा का नहीं करत रे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मानो वसावे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा, सच नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जन, भुखा सब गवाइया कर। सदा कुर्बान किता गुरु विष्णु जिस दिया वडियाइया। कह नानक सुनो सच नाम मेरा आधारो, भज पंथ सबद चित कर सुपागे। दूत तुम बस कीते काल कंटक मारिया तुर, कह नानक ते सुखो नित करे आनंद बाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर पर पूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ केती छुट्टी जिन्नी नाम ते आया गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।